वह लड़की एक गरीब परिवार में जन्मी निचले दर्जे की नौकरानी थी, लेकिन उसने कभी भी अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल शॉर्टकट लेने के लिए नहीं किया। एक जवान, हैंडसम और आमिर मालिक का बेटा उसका पीछा कर रहा था, लेकिन फिर भी समझदार लड़की ने उसे ठुकरा दिया। उसे ये बात अच्छे से पता थी कि अगर वह थोड़ा भी प्यार दिखा दे तो वह हमेशा के लिए अपनी गरीबी से निकल सकती है, लेकिन उसे अपनी मेहनत की कमाई और बेहद थका देने वाला काम ही पसंद था। और वह कभी भी अपनी इज्जत को पैसों के लिए बेचने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसके पास बटलर को रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए उसने सालों तक सबसे कठिन और गंदे काम किए, बिस्तर लगाना, लोगों को नहलाना और गंदे बर्तन साफ करना। उसी हवेली में एक दूसरी नौकरानी भी थी, जिसका काम बहुत आसान था और उसकी तनख्वाह भी दोगुनी थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि वह हमेशा मालकिन के पास रहती थी, जिससे उसे आगे बढ़ने का मौका भी मिल सकता था। हालांकि वह लड़की कभी ऊपर से शिकायत नहीं करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह दूसरी नौकरानी से जलती जरूर थी, क्योंकि उसे सब कुछ आसानी से मिल रहा था। लेकिन वह दूसरी नौकरानी अपनी किस्मत की बिल्कुल भी कदर नहीं करती थी। वह दिन भर अमीर बनने के सपने देखती रहती थी और मौका मिलते ही मालिक के बेटे के साथ अकेले में चली जाती थी। जब लड़की ने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने उसकी बात को जलन समझ लिया। एक दिन जब मालकिन के कमरे की घंटी बजी, तब भी वह बिना इजाजत अपनी जगह छोड़कर चली गई। ये देखकर लड़की के मन में एक हिम्मत भरा ख्याल आया। उसने फैसला किया कि अब वह खुद के लिए एक मौका बनाएगी। उसने गहरी सांस ली, खाने की ट्रे उठाई और धीरे से कमरे का दरवाजा खोल दिया। लेकिन अंदर का नजारा देखकर वह हैरान रह गई, क्योंकि वहाँ हवेली का मालिक भी मौजूद था। हवेली में काम करने वाले सभी लोग जानते थे कि मालिक अपनी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उनकी शादी सिर्फ एक समझौता थी। मालिक के बाहर कई और औरतों के साथ संबंध थे, यहाँ तक कि उसने अपनी पत्नी की सगी बहन को भी नहीं छोड़ा था। ऊपर से वह उसे मेहमान की तरह रखता था, लेकिन असल में वही इस हवेली की असली मालकिन की तरह हर काम संभालती थी। मालकिन 3 दिन बाद होने वाले एक बड़े समारोह में जाना चाहती थी, लेकिन मालिक ने उसके खराब व्यवहार का बहाना बनाकर मना कर दिया। यह सब देखकर लड़की जल्दी से मालकिन के पास गई और उसे संभालने लगी। थोड़ी देर बाद मालकिन ने उससे पूछा कि क्या उसे किसी चीज से डर लगता है, लेकिन जवाब देने से पहले ही मालकिन खुद ही बातें करने लगी। उसी पर लड़की को एहसास हुआ कि मालकिन वैसी नहीं थी जैसी लोग उसके बारे में बातें करते थे। वह नशे में डूबी रहने वाली औरत नहीं थी, बल्कि वह एक समझदार और साफ सोच वाली औरत थी। शायद यही वजह थी कि उसका पति उससे नफरत करता था। इस घटना के बाद लड़की को मालकिन का भरोसा मिल गया, लेकिन जैसे ही वह अपने अच्छे भविष्य के सपने देखने लगी, तभी उसकी जिंदगी में एक और बड़ा झटका आ गया। उसका भाई अचानक हवेली आया और उसने बताया कि उनकी माँ मरने वाली है। अपनी माँ को आखिरी बार देखने के लिए लड़की को अपने अपाहिज भाई को पीछे छोड़ना पड़ा और वह अकेली पहाड़ों के रास्ते भागती हुई अपने घर की तरफ निकल पड़ी। जब वह अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका भाई पहले ही वहां पहुंच चुका था, जिसे हवेली का एक आदमी उससे पहले ही छोड़ गया था। लड़की के पास शुक्रिया कहने का भी समय नहीं था। उसने तुरंत दरवाजा खोला। अंदर उसकी माँ बिस्तर पर अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। माँ ने धीरे से अपने बेटे के गाल को छुआ और अपने पति को इशारा किया कि वह उसे उठा ले। उसे पता था कि अब वह ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी, लेकिन मरने से पहले वह उस पहाड़ी पर जाना चाहती थी जहाँ उसने अपना बचपन बिताया था। लड़की अपने भाई को उठाकर अपने माता पिता के पीछे चलने लगी, लेकिन जैसे ही पहाड़ी की छोटी नजर आने लगी। इस वीडियो का अगला पार्ट कल अपलोड होगा, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो।